जैसे ही मोदी जी पर जरा सी उंगली उठे, मोदी जी की जरा सी आलोचना हो, न्यूज चैनल्स के एंकर बौखला जाते हैं। बात आज की समस्याओं पर हो तो ये एंकर झट से पिछली और आगे सबको भूलकर सीधे नेहरू पर चले जाते हैं। एक के गलत से दूसरे के गलत छुपाने के इस खेल में कैसे बुरे फंसे अमन चोपड़ा, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए कि इस बार अमन चोपड़ा की ताजा गोदीगिरी है क्या। दोस्तों, मोदी जी कर्नाटक के नेशनल पार्क में बाघों को देखने के लिए सफारी पर गए तो इसे कांग्रेस ने पीएम की फिजूल खर्ची बताया। चलो कोई नहीं, कांग्रेस बीजेपी का काम है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। लेकिन सवाल मोदी जी पर खड़े हुए तो बीजेपी से पहले एंकर अमन चोपड़ा तमतमा गए। मोदी जी की फिजूल खर्ची की तुलना जानते हैं अमन चोपड़ा ने किससे की? सीधा नेहरू से। देखिए, बकौल राम मनोहर लोहिया की संसद में 1963 में बोली बात शेयर करते हुए अमन चोपड़ा कहते हैं, जो लोग मोदी जी की वन यात्रा को पैसे की बर्बादी बता रहे हैं वो जान ले कि नेहरू के कुत्ते पर उस दौर में एक दिन में 3 रुपए खर्च होता था, जबकि 27 करोड़ देश के लोग उस दौर में मुश्किल से 3 आना एक दिन में खुद पर खर्च कर पाते थे। वाह! वैसे अमन चोपड़ा को मोदी जी की फिजूल खर्ची के लिए इतना पीछे नेहरू तक जाने की क्या जरूरत थी? ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं। जब यूपी चुनाव के वक्त मोदी जी की एक रैली में करोड़ों सरकारी पैसे, करोड़ों रुपए का सरकारी बजट फूका गया, क्या वो फिजूल खर्ची नहीं थी? एक दिन में मोदी जी जो कई बार कपड़े बदलते हैं वो फिजूल खर्ची नहीं होती? मैं हैरान हूं कि मोदी जी का 1,40,000 का मेबैक का ये सनग्लास अमन चोपड़ा को कैसे फिजूल खर्ची नहीं लगा। वैसे ये भी बात है ना कि ये सारे आर्काइव वाले डॉक्यूमेंट्स अमन चोपड़ा टाइप एंकरों के पास कहां से जाते हैं? चलिए, अब ये डॉक्यूमेंट्स आ ही जाते हैं तो क्या ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं अमन चोपड़ा के पास, जिसमें ये जानकारी भी हो कि कैसे उस दौर में आजाद भारत के निर्माण के लिए अपनी करीब करीब 200 करोड़ की पर्सनल प्रॉपर्टी देश के नाम दान कर दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब देश आजाद हुआ था तब नेहरू के पास 200 करोड़ की संपत्ति थी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी। उस जमाने में देश के वो सबसे अमीर राजनेताओं में से एक थे, लेकिन अपनी उस संपत्ति को उन्होंने कभी नहीं भोगा। नेहरू वो संपत्ति राष्ट्र निर्माण के लिए देश को ही सौंपते हुए 196 करोड़ रुपए दान कर गए। क्या अमन चोपड़ा जैसे एंकरों के पास ये वाली जानकारियां हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बताया जाता है कि नेहरू बतौर पीएम सैलरी भी नहीं लिया करते थे और उनका परिवार उनकी किताबों की रॉयल्टी वगैरह में ही पल रहा था? इसीलिए जवाहरलाल नेहरू की जब अचानक मृत्यु हुई तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी के पास अपना घर तक नहीं था। तब वो लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में मंत्री बनी ताकि सरकारी आवास उनको मिल जाए और उनके 2 छोटे बच्चे राजीव गांधी और संजय गांधी बहुत छोटे थे उस वक्त, उन्हें एक छत मिल जाए। क्या आज के दौर में बीजेपी छोड़िए, आप किसी भी दल के नेता का आप इतना बड़ा जिगरा मान सकते हैं कि वो जो 196 करोड़ की संपत्ति दान कर दे? दोस्तों, बात बात पर नेहरू पर कीचड़ उछालने वाले ये लोग दरअसल नेहरू पर नहीं, देश के इतिहास पर, देश की साझा विरासत पर सवाल उठाते हैं। वो साझा विरासत जो हमारे पुरखे हमें देकर गए हैं। एक्चुअली हमारे पुरखे हमारी साझा विरासत का ही हिस्सा हैं। जिस देश का वर्तमान अपनी विरासत पर ही सवाल उठाए, उसे हिकारत से देखे, उस देश का भविष्य क्या निखरेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब भी।